Very good morning to all and one. Welcome back again in my YouTube channel JD Classes. आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर JD सर। एज यूजुअल आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ एक डिटेल्ड वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नीट के लिए और सीबीएसई के लिए सबसे डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपके एंजियोस्पर्म में मैंने हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर वे में आपके लिए इलस्ट्रेट किया हुआ है, और जिसमें आप ये देख पाएंगे कि मैंने आपको पढ़ाया सेक्स ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते क्या हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। इवन लास्ट वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो मैंने इवन ये तक डिस्क्राइब किया है कितने टाइप के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, राइट। तो इसी के साथ में आज का फिर से मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सहयोग दीजिए, ताकि मैं आपके पास हर बार नए नए और फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में वीडियो लेकर के आ पाऊं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी स्पिरिट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हम पढ़ ही रहे थे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में। इस एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन में आज मैं आपको बताने वाला हूं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो व्हाट इज एक्चुअली फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज दैट इज अ मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल और फीमेल गैमीट का जो मिलना होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल गैमीट में दोनों की न्यूक्लियस, मतलब एग की न्यूक्लियस और मेल गैमीट की स्पर्म की न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होती हैं। इस न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। तो यहां पर दोनों ही गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, इसे हम सिनगैमी कहते हैं। यहां पर होता क्या है, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के लिए पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आती है और पॉलन ट्यूब के थ्रू यहां पर गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। इस तरह की प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है, साइफोनोगैमी। ये कई बार नीट में पूछा जाता है, व्हाट इज अ साइफोनोगैमी। सो साइफोनोगैमी क्या होती है। साइफोनोगैमी में दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट थ्रू पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब की हेल्प से यहां पर गैमीट्स का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन है, जो कि एंजियोस्पर्म में होता है। अब देखिए किस तरह से ये पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाती है। देखिए हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा था कि ये हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कार्पेल का है या पिस्टिल का है। कार्पेल या पिस्टिल में आप देख पा रहे होंगे ये नीचे वाला पार्ट जो आपका ये दिख रहा है, ये ओवरी का पार्ट है, राइट। इस ओवरी वाले पार्ट में यहां पर हमने ये स्टडी किया हुआ था मिलकर के कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ये आपके एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल हो गई। नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था ये आपकी एग ऑपरेटस हो गया, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक सेंट्रल सेल थी। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर के एम्ब्रियो सैक हो गया, है ना, एम्ब्रियो सैक, जैसे कि हमने एम्ब्रियो सैक कहा, और एम्ब्रियो सैक मतलब यही ओव्यूल का एक पार्ट है, राइट। इसके बाद आप देखते हैं पॉलन ग्रेन आते हैं और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं। पॉलन ग्रेन आकर के उड़ करके इसी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन ही जर्मिनेट कर पाते हैं। जब पॉलन ग्रेन यहां पर गिरते हैं तो पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड करते हैं। पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा में लैंड करने की वजह से ये आपका पॉलन हो गया, राइट। दिस इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में लैंड करते हैं तो देखिए स्टिग्मा की, ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला स्टिग्मा। स्टिग्मा की सरफेस में कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को पहचान लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके इस स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहां पर ये स्टिग्मा की अपर सरफेस हो गई। ऊपरी सरफेस पर प्रोटीन के बने हुए कुछ रिसेप्टर होते हैं। इस तरह के रिसेप्टर, ये रिसेप्टर अपनी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर पॉलन ग्रेन इनकी स्पीसीज का नहीं हुआ तो ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर इन्हीं की स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हुआ तो पॉलन ग्रेन गिरने के बाद ये रिसेप्टर उसको पहचान लेंगे, साथ में वहां पर वाटर और शुगर के कुछ सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। वाटर और शुगर के उन सब्सटेंस को रिलीज करने के बाद उनको पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद पॉलन स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। जब पॉलन जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है तो पॉलन ग्रेन से निकल करके पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है। अब देखिए हमने ये डिस्कस किया हुआ था, हम ऑलरेडी सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इस वाले पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल वाले पार्ट में आप देख पा रहे होंगे ये सॉलिड पार्ट है, ये हॉलो रीजन नहीं है, दिस इज सॉलिड पार्ट।
अब होता कैसे है, अब देखिए पॉलन ट्यूब ऊपर से नीचे आकर के जर्मिनेट करना स्टार्ट करती है और ये नीचे की तरफ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ता कैसे है, पॉलन ट्यूब जो होती है इसको हमने कहा पॉलन ट्यूब, राइट, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है इसकी टिप में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके आगे आने वाली सेल्स को डिजेनरेट कर जाते आते हैं, डिजेनरेट करते जाते हैं, उसको डिसॉल्व करते जाते हैं और उसको डिसॉल्व करने के बाद जो न्यूट्रिएंट सेल से पैदा होता है उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। इस तरह से इसको डिसॉल्व करके आगे की तरफ पॉलन ट्यूब बढ़ती जाती है। पॉलन ट्यूब बढ़ करके नीचे की तरफ पहुंचती है और पहुंचने के बाद यहां पर आती है। आने के बाद ये एम्ब्रियो सैक के किसी भी पार्ट से एंटर कर सकती है और ये आने के बाद जब एम्ब्रियो से एंटर करती है यहां पर पॉलन ट्यूब रप्चर हो जाती है और रप्चर मतलब फट जाती है। पॉलन ट्यूब के फट जाने के बाद गैमीट्स यहां पहुंच जाते हैं और बाकी की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस वाले पार्ट को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट, या इसी को हम संगैमी कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब ने यहां पर 2 मेल गैमीट रिलीज किए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी कहेंगे। होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आइए फर्टिलाइजेशन कितने तरह से हो सकता है या कितनी तरह से हो सकता है इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपको यह बताया हुआ था, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में अगर बात करें तो ऊपर की तरफ हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो चैलेजा वाला पार्ट है, चैलेजा वाले पार्ट में यहां पर आपको जो सेल दिखाई दे रही हैं इनको हमने क्या कहा था, इन्हें हमने कहा था एंटीपोडल सेल्स। तो ये हमारी एंटीपोडल सेल्स थी, राइट, ये चैलेजा वाले पार्ट में, ठीक है ना। दूसरा नीचे की तरफ हमने ये देखा हुआ था कि यहां पर 2 सेल्स हैं जो अलग अलग हैं और इसके बाद में यहां पर एक एग सेल भी मौजूद है। एग यहां पे थोड़ी सी इनलार्ज सेल है, राइट। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इन सेल्स को हमने कहा एंटीपोडल सेल। मैं लास्ट क्लास के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं एंटीपोडल सेल्स, राइट। और ये वाली जो 2 यहां पर ये सेल है इसको हम एग सेल कहते हैं। और हमने ये डिस्कस किया हुआ था एंटीपोडल सेल और एग सेल इनको मिला करके हम एग एपरेटस कहते हैं, इन्हें एग एपरेटस कहते हैं। अब देखिए क्या है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है ना, यहां पर माइक्रोपाइलर एंड है, ये इसमें एंटेगुमेंट्स है। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने इस लास्ट वीडियो को नहीं देखा प्लीज वो लास्ट वीडियो देखेंगे और जिससे कि उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। अब पॉलन ट्यूब के एंटर करने के कई सारे तरीके हैं। इन जनरल क्या होता है, जो सबसे पॉपुलर टाइप है पॉलन ट्यूब के एंटर करने का तरीका जो होता है माइक्रोपाइलर एंड से होता है। अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से आती है मतलब ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर एंड से आकर के एंटर करती है, तो इस तरह के ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप हुआ इसको हम लोग कहेंगे पोरोगैमी। तो पोरोगैमी में क्या होता है, इस एंड को हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल, इस होल को माइक्रोपाइल बोला हुआ था। लास्ट क्लास में हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो पोरोगैमी क्या होता है, अगर आपकी पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से करती है उसको हम पोरोगैमी कहते हैं। एक और तरीका हो सकता है, तो क्या पॉलन ट्यूब और भी कहीं से इंटर कर सकती है? जी हां, पॉलन ट्यूब और भी कहीं से इंटर कर सकती है। अब देखिए दूसरा तरीका यह हो सकता है कि पॉलन ट्यूब आकर के, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्रीन कलर से, पॉलन ट्यूब आकर के यहां पर दूसरे तरीके से, ये बीच से, ना तो ये माइक्रोपाइलर एंड से ना ही चैलेजल एंड से, बीच से यहां पे, ये दूसरा तरीका है। तो इस मिड वाले पॉइंट से अंदर की तरफ एंटर कर सकती है और जा करके एक न्यूक्लियस यहां फ्यूज हो गई और एक एग में फ्यूज हो गई। तो इस दूसरे तरीके को हम क्या कहेंगे, सेकंड टाइप का जो हमारा फर्टिलाइजेशन है इसे हम लोग कहेंगे मीजोगैमी, ठीक है। सो मीजोगैमी में क्या होता है, ये मिड से आकर के पॉलन ट्यूब एंटर कर सकती है। तीसरा क्या और भी तरीका हो सकता है, जी हां, तीसरा तरीका भी हो सकता है, पॉलन ट्यूब आपकी आकर के यहां से इस वाले रीजन से, चैलेजल वाले रीजन से भी एंटर कर सकती है। मतलब ये पहले रप्चर करेगी किसको, एंटीपोडल सेल्स को। ये जो आपका थर्ड टाइप है इसको हम लोग कहते हैं चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी, राइट। तो 3 तरह से एंट्री हो सकती है, मतलब कि पोरोगैमी, मीजोगैमी और चैलेजोगैमी। अब देखिए होता क्या है, पोरोगैमी जो पाई जाती है,
पोरोगैमी इसका एक एग्जाम्पल, इन सभी के एग्जाम्पल। लिली में क्या होता है, यही तरीका होता है, माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। दूसरा तरीका क्या होता है, अब देखिए दूसरा हम मीजोगैमी की बात करते हैं। मीजोगैमी जो पाया जाता है, मीजोगैमी कुकरबिट, इसका एग्जाम्पल कुकरबिट है। कुकरबिट मतलब कुकरबिटेसी फैमिली का जो मेंबर होते हैं, जिसको आप पंपकिन बोलते हैं, वो कुकरबिटेसी का मेंबर है। तो कुकरबिटेसी में इस तरह का पाया जाता है। चैलोजोगैमी जो पाई जाती है, चैलोजोगैमी पाई जाती है कैजुराइना में, राइट। तो कैजुराइना में चैलोजोगैमी पाई जाती है। 3 तरह से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। क्यों? क्योंकि एक गैमीट आकर के आपके एग में फ्यूज करता है, राइट, और दूसरा गैमीट आकर के सेंट्रल सेल से फ्यूज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। इस तरह से 2 जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ऐसे होता है। और फर्टिलाइजेशन का तरीका और टाइप क्या होता है, इन तीनों टाइप को याद रखेंगे, एग्जांपल्स जरूर याद रखेंगे। मैंने आपको बताया पोरोगैमी लिली में पाई जाती है, मैंने आपको बताया मीजोगैमी कुकरबिटा में पाया जाता है, और कैजुराइना में चैलोजोगैमी पाई जाती है। तीनों होते क्या हैं, ये भी बात हम पढ़ चुके हैं, राइट। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन हो करके डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, राइट, बाकी की प्रोसेसेस क्या होती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट पा सकें। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।